हेलो, वेलकम टू पेनिकिया पॉइंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं जनवरी से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। आने वाले जो भी 1-2 महीने में एग्ज़ाम है उसमें तो आपको 1 ईयर का पूछेगा ही। जनवरी नहीं तो अप्रैल मई से दिसंबर तक तो पूछेगा ही। और ख़ास करके करंट अफेयर्स को ये ऑप्शन से याद कर लेने से थोड़ा सा याद रहता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जनवरी से दिसंबर 2023 को। 2-3 वीडियो में पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला, विच लैंग्वेज राइटर पेरुमल मुरुगन हैज़ वॉन द JVC अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो पूछ रहा है पेरुमल मुरुगन को JVC अवार्ड मिला 2023 का। ये एक राइटर है और ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं? तो याद रखना है तमिल। अगला है, विच इंग्लिश राइटर हैज़ वॉन द बुकर प्राइज 2023 फॉर द नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग। बुकर प्राइज 2023 किसको मिला है? तो पॉल लिंच को। और इसका नॉवेल का नाम प्रॉफिट सॉन्ग। कभी कभी नॉवेल का नाम भी पूछ लिया जाता है कि किस नॉवेल के लिए मिला है। अब अगला देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द एमी अवार्ड। पूछ रहा है एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वुमेन कौन हो जाएगी? एकता कपूर। अब है, विच ब्यूटी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 72nd मिस यूनिवर्स 20। तो 72nd मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल कौन जीता? तो सैनिस पेलाक्विस। ये कहाँ की है? निकारागुआ। अगला देखते हैं, हु चेयर द इंटरनेशनल जूरी पैनल इन द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी पैनल कौन चेयर? शेखर कपूर। किसको बनाया गया जूरी पैनल? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में मोस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड कौन बना लिए हैं? तो विराट कोहली, इंडियन क्रिकेटर। हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ OpenAI इन प्लेस ऑफ सैम एल्टमन की जगह नया CEO किसको बनाएगा OpenAI का? तो इमेट सियरर। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू इंडिया। तो पहला क्रिकेटर कौन हो गई है? इंडियन ओमेन पूछ रहा है जिसको ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। तो ये हो जाएगा डायना एडुल्जी। और फिर पूछ रहा है, हु हैज बिकम द न्यू जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का नया जॉइंट डायरेक्टर किसको बनाया गया? तो V चंद्रशेखर। अगला हम देख लेते हैं, पॉलिश बेवरेज कंपनी डिक्टेडर हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI CEO। पॉलिश बेवरेज कंपनी एक बेवरेज कंपनी है, डिक्टेडर जो अपॉइंट किया दुनिया का सबसे पहला AI CEO और जिसका नाम है मीका। अगला देख लेते हैं, विच फीमेल क्रिकेटर हैज रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2023 के लिए किसको मिला है? तो हेले मैथ्यू। फिर अगला देखते हैं, डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को कौन इनोग्रेट किया? तो सर्बानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को किस स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया गया? तो उत्तराखंड का। 9 नवंबर कब हुआ था? 2000। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 ये क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुआ किसके? इंडिया और श्रीलंका के बीच। याद रखना है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसको कौन टीम जीता है? तो पंजाब। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर कौन बन गया है? चिले। अगला हम देख लेते हैं, विच हॉकी टीम हैज वॉन द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल कौन जीता है? वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप हॉकी में इंडिया। पहला दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको बनाया गया? हीरालाल समारिया। अगला हम देख लेते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट
बैट्समैन टू आउट ड्यू टू टाइम आउट के तहत पहला किसको आउट किया गया? एंजेला मैथ्यू। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। विच इंडियन ऑरिजिन ऑथर ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से किसको अवार्डेड किया गया? ये इंडियन ऑरिजिन ऑथर नंदिनी दास। अगला देख लेते हैं डॉक्टर चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल को कौन इनोग्रेट किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। रोहिणी नैयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? दिव्यानाथ राजपूत। टॉप पोजीशन किसको मिला है? इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 में शिव नजार को। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2023 को कौन होस्ट करने जा रहा है? 2034 की फीफा मेंस वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया। 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज का फाउंडेशन डे बनाए कब? 1 नवंबर 2023 को। और उसमें कौन, जैसे केरला, मध्य प्रदेश और हरियाणा में उसमें इंक्लूड है। विच फीमेल बैलन डी और अवार्ड 2023 से किसको? एथेना बोनामार्टी। फास्टेस्ट सेंचुरी ओडीआई वर्ल्ड कप में कौन बैट्समैन बनाया? तो ग्लेन मैक्सवेल इन 40 बॉल्स। 15 नवंबर को कौन स्टेट फाउंडेशन ने बनाया? झारखंड प्रेम 2000। सूर्य किरण एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच? इंडिया और नेपाल के बीच। इसरो जो है एक डेवलप्ड किया हाई यील्डिंग वेराइटी ब्लैक पेपर का और इसका नाम क्या दिया? चंद्रा। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया? हितेश कुमार मखवाना। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड किसको मिला? देवाशीष भट्टाचार्य। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। अगला देख लेता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। अक्टूबर 2023 का आईसीसी मंथ किसको मिला? रचिन रविंद्र। अगला देख लेते हैं विद्या समीक्षा केंद्र इनोग्रेट किया कौन? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम। और ये किस शहर में? शिमला में। पहला इन्वेस्टर मीटिंग इंडिया यूएस डिफेंस एसोसिएशन सिस्टम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली। फोर्थ इंडियन हो गया जो फोर्थ इंडियन टू बी ऑनर्ड विथ पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर होने वाले फोर्थ इंडियन हो गए हैं डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन। पहली ओमेन जज सुप्रीम कोर्ट की जिनका हाल ही में निधन हुआ? फातिमा बीबी। याद रखनी, ये आपका स्टेटिक भी हो जाता है। फर्स्ट ओमेन जज अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो फातिमा बीबी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ओमेन की सेफ्टी को देखते हुए कौन स्टेट लॉन्च किया? तो यूपी। सिंगल साइट सोलर प्लांट इनोग्रेट हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर प्लांट इनोग्रेट कौन किया है? यूएई। ऑस्टर हिंद 2023 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। ब्रांड एम्बेसडर बंगाल का सौरभ गांगुली को। नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। किसके बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए? तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगला देखते हैं हम आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? साउथ अफ्रीका में 2024 का। द्रौपदी मुर्मू जो है नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन फॉर एजुकेशन इंडिया नेशनल एजुकेशन कैंपेन जिसका नाम है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कहाँ किस स्टेट में लॉन्च की? तो ओडिशा। सैफरॉन जीआई टैग लिस्ट में ऐड किया गया और ये किस स्टेट का है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। ई वीज़ा सर्विस को स्टार्ट किया इंडिया जो है ई वीज़ा सर्विस शुरू किया किस कंट्री के लिए? कनाडा के लिए। वज्र प्रहार किसके बीच का एक्सरसाइज है? इंडिया यूएसए के बीच और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अटल इनोवेशन मिशन जो एक साइन के एग्रीमेंट किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस लिए? तो सर्कुलर इकोनॉमी एक स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 को कौन ऑर्गेनाइज किया? तो गुजरात। पहला इंडियन हो गया जो इंटरनेशनल उस समय हम देखे थे फर्स्ट इंडियन ओमेन पूछ रहा था तो वो एकता कपूर और अभी यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन जो इंटरनेशनल अवार्ड जीता बीर दास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया कि कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच को इनोग्रेट किया है? श्रीलंका में। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? गोवा। तो याद रखना 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 20 कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया।
इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 किसको दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेंड नर्स एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेंड नर्स एसोसिएशन। और फास्टेस्ट बॉलर जो 100 विकेट लिए ओडीआई क्रिकेट में शाहिद अफरीदी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड किसको बनाया गया? विराट कोहली को। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ? फरीदाबाद। फर्स्ट वुमेन जो इसका डाइव की 21,500 फीट से माउंट एवरेस्ट के नज़दीक शीतल महाजन। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत किसने इंडियन रेलवे ने कितने स्टेशन पर ऑपरेशन कर रहा है? तो 1037। किस कंट्री के क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी को सस्पेंड कर दिया है? तो श्रीलंका। यूनेस्को जो है सिटी ऑफ म्यूजिक किसको घोषित किया है? ग्वालियर। और रेल टेल जो है साइन किया किसके साथ? टेली कम्युनिकेशन आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए था आरईसी लिमिटेड के साथ। कोस्ट गार्ड के किस शिप को डिकमीशन किया जाए? सेवा संग्राम। लियोनेल मेसी को 8वीं बार बैलन डी अवार्ड मिला है, मतलब ये 8th टाइम है जो फिर उनको बैलन डी अवार्ड दिया गया। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो इंडिया सक्सेसफुल जिसका नाम है परले, किसके साथ इंडिया जो कोलैब कर रहा है? इंडियन रेलवे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को लॉन्च करने के लिए। तो आईआरसीटीसी। कौन स्टेट जो है हाल ही में अप्रूव किया पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट? तो महाराष्ट्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइज किया पोषण भी और पढ़ाई भी किस सिटी में? तो इंदौर में। टॉप पोजीशन 37th नेशनल गेम्स में टॉप पोजीशन कौन अचीव किया? महाराष्ट्र 37th में। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर 2023 को उसका थीम था सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। डबल सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन कौन बन गए? ग्लेन मैक्सवेल। पेरिस मास्टर्स का टाइटल कौन जीता लॉन टेनिस में? नोवाक जोकोविच। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कौन इम्प्लीमेंट करने जाए? स्टेट तमिलनाडु। एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डेवलप किया एग्रीकल्चर 24/7 प्लेटफॉर्म किसके साथ? वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ। कौन चेस प्लेयर जो है पीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल जीती? तो आर वैशाली। कौन होस्ट किया 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में? कौन होस्ट करने जाए 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? तो बांग्लादेश। गैको एक नया स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ कहाँ? वेस्टर्न घाट। मोबिलिटी और माइग्रेशन एग्रीमेंट किसके साथ साइन कर रहा है इंडिया? इटली के साथ। अगला हम देख लेते हैं मोस्ट विकेट लेने वाले बॉलर कौन? मोहम्मद सिमी ओडीआई वर्ल्ड कप में की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हो गए मोहम्मद सिमी। इलेक्शन कमीशन जो है एक साइन किया एग्रीमेंट कि इलेक्ट्रोल लिटरेसी को हम प्रमोट करेंगे और ये किसके साथ साइन किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। अपेडा जो साइन किया एक एग्रीमेंट किस लिए? तो इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे हम उसको प्रमोट करने के लिए किसके साथ? लुलु हाइपर मार्केट के साथ। कौन गोल्ड मेडल जीता मेंस 50 मीटर राइफल 3 इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में? कौन जीता? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। सचिन तेंदुलकर का किस स्टेडियम में स्टेच्यू अनवेल हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। पहला विच कंट्री रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियंस टू ट्रेवल विदाउट वीज़ा? इंडियंस को ऐसा फैसिलिटी दिया कि आप बिना वीज़ा के ट्रेवल कीजिए। कौन हो गया कंट्री? थाईलैंड ऐसा किया। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 को कौन होस्ट करने जा रहा है? मतलब किया तो दुबई। किस ड्रोन को हाल ही में सर्टिफिकेशन मिला डीजीसीए से? तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। दुनिया का पहला एआईएसएफटी समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ब्रिटेन। याद रखना ब्रिटेन। कौन हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर है जिसने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट रिटायर कर दिया? तो डेविड विली। बेसबॉल को किस डिक्शनरी ने रिसेंट
इन विच डिक्शनरी हैज़ द वर्ड बेसबॉल रिलेटेड टू क्रिकेट बीन एडेड रिसेंटली। तो वर्ड बेसबॉल को कौन डिक्शनरी ने ऐड किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी। कितने फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में कितने टोटल मेडल जीते गए हैं? तो 111। तो कितना फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में टोटल मेडल्स की संख्या 111। कोलकाता नाइट राइडर्स का नया मेंटर गौतम गंभीर। क्लाइमेट चेंज एक्शन सलीमुल हक, जिनका हाल ही में, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बांग्लादेश। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हाल ही में ग्रे लिस्ट से बाहर किया किसको? अल्बानिया को। निर्मला सीतारमन जो 12 GST सेवा केंद्र किस स्टेट में लॉन्च की? गुजरात में। हाँ, कौन भारतीय शूटर है जो 11th पेरिस ओलंपिक कोटा सिक्योर किया है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु वाकर। एयरबस जो है टाइप किया है IIT के साथ टैलेंट डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए इंडियन एरोस्पेस सेंटर में IIT कानपुर। 7th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7th एडिशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। यूनियन कैबिनेट जो अप्रूव किया जामरानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड। ये आपका स्टेटिंग भी हो जाता है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए जामरानी डैम प्रोजेक्ट कहाँ है? तो उत्तराखंड। किस स्टेट में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो 124 PMC स्कूल लॉन्च किए? हरियाणा में। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंथोरियम फेस्टिवल मिजोरम। ज्वाइंट मिलिट्री हरिमौर शक्ति 2023 कंडक्ट हुआ इंडिया और किसके बीच? मलेशिया के बीच। कहाँ? उमराव कैंटोनमेंट में। इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकन किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन घोषित राजकुमार राव को। इलीगल किसके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठा गया? किस लिए? तो जम्मू कश्मीर में जो इलीगल फॉरेनर का इंफॉर्मेशन मिला था कि इलीगल फॉरेनर है, तो RK गोयल के चेयरमैनशिप में। देश का पहला नेवी सौर्य म्यूजियम इनोग्रेट हुआ यूपी में। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश कौन लॉन्च किया? कौन डेवलप किया? CBSE। फ्री टूरिस्ट वीजा इंडिया को कौन प्रोवाइड किया? श्रीलंका। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बीजिंग। जूनिपर ट्री को स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया लद्दाख का। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 20 मैक्स वर्स्टेपन पहला नैनो यूरिया लिक्विड DAP डायमंड फॉस्फेट शुरू हुआ गांधीनगर गुजरात में। कौन कंट्री है जो हाल ही में DG कवच लॉन्च किया? ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए गूगल। 37th नेशनल गेम्स इनोग्रेट हुआ गोवा। कौन किया? गोवा। और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस आर्म फोर्स की कौन हो जाएगी? साधना सक्सेना नायर। इंडिया का एम्बेसडर UN के लिए किसको अपॉइंट किया? अरविंदम बगेची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक 64th। कौन मेल क्रिकेटर है जो ये सितंबर? शुभमन गिल। वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया 15 अक्टूबर को किसके बर्थडे पर? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे को कमेमोरेट किया। सखारोव प्राइज दिया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा सखारोव प्राइज से ऑनर किया गया जीन महिषा अमीनी को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 111। को नादाहवा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ कर्नाटक में। क्लॉडिया गोल्डस्टीन को नोबेल प्राइज मिला किसके लिए? इकोनॉमिक्स, गोल्ड और इकोनॉमिक्स। क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट मालपुरा सूरज और कच्छवन कहाँ अनाउंस किया गया कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। और ये अब कितना हो जाएगा? राजस्थान में, और राजस्थान का हो जाएगा टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट। इम्फाल एक डिस्ट्रॉयर शिप है जो डेवलप्ड हुआ मेजको डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना? प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम्स 2023 में कितना मेडल्स जीता गया? 107। इंडियन एयरफोर्स जो है अपना 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो कौन डे मनाया? 91st डे मनाया है। जॉन फोर्स को नोबेल प्राइज़ मिला किस लिए? लिटरेचर का, और ये बिलोंग करते नॉर्वे से। हाल ही में मोंगी जीबेवंडी लुइस ब्रूस एलेक्सिक जो नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के लिए। ग्लोबल इंडिया अवार्ड इंडिया सुधा मूर्ति को दिया गया। सैफू
सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप इंडिया जीता। कैटलिन कैरिको और ड्रू एजरमैन को नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन के लिए। वर्ल्ड्स 8वां कंटिनेंट का मैप रिलीज और ये उसका नाम क्या है, जिलैंडिया। पहला टीम जो स्कोर किया 300 T20 इंटरनेशनल में नेपाल। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ओडिशा असेंबली की फर्स्ट वुमेन स्पीकर परमिला मलिक। वीरांगना दुर्गावती टैग रिजर्व बन गया 54 टैग रिजर्व। फर्स्ट रेसर जो इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीता मार्को बेगेची प्रोनाउंसिएशन मेरा। MOU साइन हुआ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए, किस यूनियन के अप्रूव किया, किसके साथ, तो जापान के साथ। तो आज 140 तक हम देखें ऑब्जेक्टिव। एक बार आपको रिकैप भी हो गया होगा और एक बार आप देख लेंगे तो फिर से रिकॉल कर पाएंगे। थैंक यू।